गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर 3 मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी, जिसमें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी है, दो मैट्रिक्स को का योग करना है और दो मैट्रिक्स का अंतर निकालना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यदि a इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यदि a एक मैट्रिक्स दिया है, b एक मैट्रिक्स है और c मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसकी कोटि लिखेंगे। कोटि कितनी है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 2। सो ये कितनी कोटि का होगा, आपका 3x2 कोटि का होगा। ये भी कितनी कोटि का होगा, 3x2 का होगा। मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि दो समान कोटि के मैट्रिक्स का ही योग एवं अंतर संभव होता है। तो इन दोनों की कोटियां कैसी हैं, समान हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, एक संबंध दिया है a + 2b + c = 0। ओ दिया है, ओ क्या है, यहाँ पर एक शून्य मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। तो हम इसमें रखेंगे ए का मान रखेंगे, बी रखेंगे और बी में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखें इसका सॉल्यूशन आप, ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 3 2 1 3 -1 +2 इंटू बी का मान रख दें, यहाँ पर बी मैट्रिक्स रख दें 2 1 1 2 और -1 0। सी हमें ज्ञात करना है। और शून्य मैट्रिक्स निश्चित बात है ये 3x2 ऑर्डर के हैं, कोटि के हैं। तो निश्चित बात है जो आप नल मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स लेंगे वो भी इसी कोटि का लेंगे, सेम ऑर्डर का लिया जाता है, ये याद रखना है। अब सबसे पहले मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी अगर आप मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में उस संख्या से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। सो कितना आएगा आपके पास, 1 3 2 1 3 -1, ए लिख दिया। अब 2 से इसमें गुणा किया तो कितना आ गया आपके पास, 4 2 2 4 -2 और ये कितना आ जाएगा, 0। और प्लस में क्या आ गया, सी इक्वल टू क्या है, एक नल मैट्रिक्स। इस टाइप से लिख देंगे। अब इन दोनों का योग करेंगे। तो मैंने एडिशन बताया था, संगत अवयव से क्या होता है, जुड़ जाता है। सो इनका योग कितना आ जाएगा आपका, 1 4 से जुड़ेगा 5, 3 2 से जुड़ा 5, 2 2 से 4, 4 1 से 5, 3 -2 से जुड़ेगा 1 आ जाएगा और -1 0 से जुड़ेगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, सी, और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका, नल मैट्रिक्स 0 0 0 और ये 0। अब इसको उस तरफ लेके जाएंगे। सो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर C इक्वल टू आ जाएगा, हम नल मैट्रिक्स में से 0 0 0 0 0 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे इस मैट्रिक्स को। ये क्या है, 5 5 5 4 5 5 5 4 5 और ये कितना आ जाएगा, 1 -1। 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 -5 -4 ये -1 और ये क्या आ जाएगा, +1। ये आ गया आपका कौन सा मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स आ गया। ये आपका क्या है, आंसर है। सो आप इसको, इजी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है। यदि a इक्वल टू
2 माइनस 1 3 2 किस कोटि का है? 2 क्रॉस 2 का। b इक्वल टू 0 4 माइनस 1 7 कितनी कोटि का है? 2 क्रॉस 2 का। आपको वैल्यू निकालना है 3a स्क्वायर माइनस 2b का, 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, क्या है? a स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स में ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है कि आप इन अवयवों का क्या कर दें? वर्ग कर दें। सबसे पहली बात, मोस्ट बात, कि जब हमें ए स्क्वायर निकालना होता है, क्या निकालना होता है? ए स्क्वायर, तो हम इसको a इंटू ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? a इंटू ए लिखा जाता है। स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है इसमें, वो क्या सोचता है कि हमें क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग नहीं होता है मैट्रिक्स का, कभी भी ये याद रखना है। मैट्रिक्स का जब हमें ए स्क्वायर निकालना हो तो हम उसको 2 बार लिखकर, मैंने जैसे आपको मैट्रिक्स का गुणा बताया था उस तरीके से हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 3 2 इंटू 2 माइनस 1 3 2। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति का स्तंभ से। पंक्ति का किससे करेंगे? स्तंभ से गुणा करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, 2 का गुणा किस में होगा? 2 में। फिर माइनस 1 का किस में होगा? 3 में, तो माइनस का 3। अब इस दोनों में हो गया, अब इसका नंबर आएगा। तो 2 का गुणा माइनस 1 में माइनस 2, और माइनस 1 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब R1 का C1 में हो गया और C2 में हो गया। अब R2 का नंबर आएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 6, और 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 6, और 3 का माइनस 1 में करेंगे माइनस 3, और 2 का 2 में करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। सो यहाँ से हमें ए स्क्वायर का मान क्या मिल गया? 1 माइनस 4 12, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें कितने से? 3 से। तो 3a स्क्वायर निकालेंगे। 3a स्क्वायर निकालेंगे तो सभी एलिमेंट्स में कितने से गुणा हो जाएगा? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 12, ये प्लस का 36, और प्लस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपने 3a स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हम वैल्यू निकालेंगे 2b की वैल्यू निकालेंगे। तो 2b की वैल्यू क्या आएगी? b में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो ये 0, 2 से 4 का मल्टीप्लाई 8, 2 का माइनस 1 से माइनस 2, और 2 का 7 से कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 3a स्क्वायर को लिख लें, 3 माइनस 12 36, और ये 3, और माइनस का 2b 0 8 माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा? 14। 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 3, माइनस का 12 और माइनस का 8, तो ये माइनस का 20। ये यहाँ याद रखना है, कहीं माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 36 माइनस, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 36 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 38। 3 में से 14 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा? 11। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 12th के एग्ज़ाम में आ जाते हैं 2 नंबर में। सो आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई पर आधारित है, 2 मैट्रिक्स के गुणा पर। एक मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 4 का है। और बी मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 2 का है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर नहीं होगा किसके? बी ए के। ए बी बराबर,
और मैं अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। कभी कभी दो मैट्रिक्स का गुणा पालन कर भी जाता है, ए बी इक्वल टू बी ए आ जाता है, लेकिन उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के होते हैं। कैसे होते हैं? समान कोटि। अगर दो मैट्रिक्स अलग अलग कोटि के हैं तो उनका कभी भी गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और यहाँ पर दोनों की कोटि अलग अलग है तो निश्चित बात है ए बी बराबर नहीं होगा बी ए के। लेकिन अब ये हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए आप कि दो मैट्रिक्स का गुणा कब संभव होता है? जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 4, और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4। मतलब इनका गुणा संभव है। इनका गुणनफल से जो मैट्रिक्स आएगा वो कितनी कोटि का आएगा? 2 क्रॉस 2 कोटि का आएगा। कितने का आएगा? 2 क्रॉस 2 का। सो हमें पहले से ही मालूम है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आना चाहिए। अगर इनकेस नहीं आ रहा है अगर 2 क्रॉस 2 का, तो हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। सो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम निकालेंगे LHS ए बी निकालेंगे, A इंटू बी। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पर 0 1 2 3 और 3 2 1 0, और बी मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पर 0 3 1 2 2 1 और 3 0। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पंक्ति का गुणा किस में होता है? स्तंभ में। पंक्ति का गुणा किस में होगा? स्तंभ में होगा। सो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 0 का 0 में, 1 का 1 में करेंगे कितना आएगा? 1। 2 का 2 में कितना आ जाएगा? 4, और 3 का 3 में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 0 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 0। 1 का 2 में करेंगे तो 2, 2 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2, 1 का 2 में होगा तो 2, और 0 का 3 में होगा तो कितना आएगा? 0। अब इसका इसमें करेंगे तो 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4, और 1 का 1 में 1 आ जाएगा। मतलब फाइनली आपका LHS क्या आ गया? ये 14 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 और ये 14। कितने ऑर्डर का आया? 2 क्रॉस 2 कोटि का। अब हम निकालेंगे BA। क्या निकालेंगे? BA निकालेंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, B इंटू A। अब हम B को पहले लिखेंगे 0 1 2 3 3 2 1 0। फिर A को लिखेंगे 0 1 2 3 3 2 1 0। इसका ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 2 है, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 4 है। मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो 4 क्रॉस 4 का होगा। कितने कोटि का मैट्रिक्स होगा? 4 क्रॉस 4 का। सो ध्यान से देखें आप इसको, 0 का 0 में 0, 3 का 3 में कितना आ जाएगा? 9। फिर C1 हो गया 0 का 1 में 0, 3 का 2 में होगा कितना आएगा? 6। 0 का 2 में 0, 3 का 1 में होगा कितना आ जाएगा? 3। 0 का 3 में 0, और 3 का 0 में 0, मतलब कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब R2 का नंबर 1 का 0 में 0, 2 का 3 में होगा कितना आएगा? 6। अब 1 का 1 में 1, और 2 का 2 में 4, 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में 4, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 का 2 में 2 और 2 का 1 में 2, 2 2 कितना हो जाएगा? 4। 1 का 3 में 3 और 2 का 0 में 0, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 का 0 में 0 होगा और 1 का 3 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
2 का 1 में 2 और 1 का 2 में 2 मतलब 4 आ जाएगा। 2 का 2 में कितना आएगा 2 और 1 का 2 में 2 मतलब कितना आ जाएगा 4 और 2 का 3 में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का आप करेंगे, 3 का 0 में 0 और 0 का 3 में 0। एक बार इसको चेक कर लें, 2 का 1 का 3 में 2 1 और ये 2 4 आ जाएगा, 2 2 4 और 1 ये 5 आएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा जब 2 का 2 में होगा 4 और 1 का 1 में होगा 1, 2 और 4 कितना 1, 4 और 1 कितना आ जाएगा 5। अब इसका 3 0 में और 1 0 का 3 में 0, 3 का 1 में 3 और 0 का 2 में 0 मतलब 3 आ जाएगा। फिर 3 का 2 में 6 आ जाएगा और 3 का 3 में 9 आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। क्या ए बी और बी ए इक्वल हैं? नहीं है। हैंस ये क्या होता है, प्रूफ होता है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सो आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स इस पर मोस्ट डाल देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है आपका। सबसे पहले क्या दिया है, यदि एफ एक्स बराबर, ये आपको मैट्रिक्स दिया है, कितने ऑर्डर का दिया है 3 क्रॉस 3 का। हमें सिद्ध करना है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी। ए एक्स की जगह हम ए रख देंगे, यहाँ भी ए आ जाएगा, चारों जगह ए आएगा। जब हम एफ ऑफ बी निकालेंगे सो एक्स की जगह हम बी रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। हम इसका एलएचएस कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए कैसे लिखेंगे, कॉस ए हो जाएगा माइनस का साइन ए और ये 0, यहाँ पर साइन ए कॉस ए और ये 0 और यहाँ पर 0 0 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू कॉस एफ ऑफ बी का मान निकालेंगे, कॉस बी माइनस का साइन बी और ये 0, साइन बी कॉस बी और ये 0 और यहाँ पर 0 0 और ये क्या आ जाएगा 1। अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, सेम ऑर्डर के हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस पंक्ति का स्तंभ से, कॉस ए का गुणा किस में होगा कॉस बी में। सो क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। फिर साइन ए माइनस साइन ए का साइन बी में, तो माइनस का साइन ए क्या आ जाएगा साइन बी आ जाएगा। क्लियर। और 0 का 0 में 0, C1 फिनिश। अब C2 कॉस ए का मल्टीप्लाई माइनस साइन ए, तो माइनस का कॉस ए साइन बी आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन ए और ये आ जाएगा कॉस बी आ जाएगा। C2 अब कॉस ए का 0 में 0, साइन ए का 0 में 0 और 0 का 1 में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान से देखते चलेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब साइन ए का मल्टीप्लाई कॉस बी में, तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए का माइनस साइन बी में, तो माइनस का साइन ए साइन बी और प्लस का कॉस ए कॉस बी। और यहाँ पर साइन ए का 0 में 0, कॉस ए का 0 में 0 और 0 का 1 में 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब 0 का मल्टीप्लाई कॉस बी से 0, 0 का 0 और 1 का 0 कितना आएगा 0, 0 का साइन बी 0 0 और ये भी 0, 0 का 0 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और 1 का 1 से कितना आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पर मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ क्वेश्चन का, ध्यान से देखना है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपने 11th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी थी, यूनिट नंबर 3, जिसमें आपने फार्मूले याद किए थे। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस बी का। किसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का।
इसमें से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला किसका होगा, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया था, कॉमन लेके बीच में प्लस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बनता है आपका साइन ए प्लस बी का। किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पर 0। ये फार्मूला आपका साइन ए प्लस बी का बनेगा। ये फार्मूला आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का बनेगा, और यहाँ पर 0, और ये 0 0 और आप 1। अब आप इसको देखें और इसको देखें, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, तो निश्चित बात है ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका f ऑफ a प्लस बी के, मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। सो हेंस ये प्रूफ होता है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसको सभी स्टूडेंट्स ध्यान से कंप्लीट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अभी आज हमने लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर और वीडियोस को आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।